आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजरात की फेमस रेसिपी खजाली। और देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बढ़िया खस्ता बनके तैयार हुए। इन्हें आप खस्ता भी बोल सकते हैं, पर ये गुजरात की फेमस खजाली है। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये लेयरदार बढ़िया बनके तैयार होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बर्तन। तो बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इसमें हम डाल देंगे ये 4 कप मैदा। इसे हम मैदा से ही बनाएंगे क्योंकि गुजरात के फेमस खजाली है। तो इसे हमने बनाने के लिए 4 कप मैदा ले लिया है। वज़न में नापे तो 1 केजी है। इसमें हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नमक ताकि चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ़ाइंड लेंगे और बिल्कुल सिंपल वाला रिफ़ाइंड लेंगे, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए इसमें। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे इस तरीके से, जैसे मोम लगाते हैं ना कोई चीज़ बनाने में, उसी तरह से बस आपको इसे डाल देना है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से मैं डो लगा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा छोटा बर्तन है, मैं धीरे धीरे कर लूँगी। और बस इस तरह से अब इसे बांध के देख लीजिएगा, ये लड्डू के जैसे बंधना चाहिए। और देखिए 1/3 कप मेरा थोड़ा सा तेल बच गया है, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इस डो को हम लगा लेते हैं और इसे हमने चेक भी कर लिया था। बढ़िया सा सॉफ्ट डो लगाना है इसका, और कोई गर्म ठंडा पानी भी नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल पानी लेना है। और देखें डो हमने लगा लिया है इस तरह से। और इस डो को हमें सॉफ्ट, जैसे मैंने बताया, लगाना है। जैसे हम रोटी वगैरह का डो लगाते हैं तो इसको मसल मसल के चिकना कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया डो लगेगा इस आटे का। और जो खजाली बनेंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आपने इन्हें चाय के साथ बना के स्टोर कर लिया ना, तो चाय का मज़ा 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ये टेस्टी और बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, आपने इससे पहले ट्राई नहीं किया होगा तो आप ट्राई करिएगा। तो देखें अब हमने डो को बढ़िया से चिकना कर लिया है, और एक भाग थोड़ा कम निकाला है, एक ज़्यादा। कम वाले भाग की हम लोइयाँ बना लेंगे इस तरीके से। लोइयाँ बनाने के बाद हम इन लोइयों को बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। इस पूड़ी को हम चाहे जैसे बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तिरछी या टेढ़ी कुछ भी चलेगी, क्योंकि इन्हें हमें बाद में मैं बताऊंगी क्या करना है। तो इस तरह से मैंने बेल के तैयार कर लिया है, और बेलन के पीछे वाले हिस्से से इसमें होल कर दिया है। आप चाहें तो उंगली की सहायता से भी इसमें होल कर सकते हैं। और देखिए सारी पूड़ियाँ अब इसी तरह से हमें बेल के तैयार कर लेनी हैं। बहुत ज़्यादा ये पूड़ियाँ पतली नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे अब मैंने तेल गरम करने रखा है और ये पूड़ियाँ इसमें डाल देंगी। आँच को मैंने मीडियम रखा है, क्योंकि इन्हें हमें कच्चा पक्का तल के तैयार करना है। यानी पूरी तरह से हमें इन्हें क्रिस्पी नहीं करना है, बढ़िया से सेकना नहीं है, कच्चा पक्का सा इन्हें बना के तैयार कर लेंगे। और जब ये हल्की सी सिक जाएंगी तो हम इन्हें एक बार नीचे से भी सेक लेंगे। और बस जैसे मैंने बताया कच्चा पक्का ही तलना है, तो इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से वाइट रहेंगी, कलर बिल्कुल नहीं चेंज रहेगा। तो बाकी की भी इसी तरह से तल लेते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी की भी तलने के लिए छोड़ दी हैं। आप क्या करेंगे, जब ये पूड़ियाँ ठंडी हो जाए ना, देख रही ना आपको कच्ची पक्की सी, तो इनको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अच्छे से हम क्या करेंगे, इन्हें एक मिक्सी के जार में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। और जो इससे टेक्सचर आएगा ना खस्ते का, वो आप देखते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे इन पूड़ियों के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो इन्हें मिक्सी के जार में हमने डाल दिया है। आप चाहें तो 2 बार करके भी पीस सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पूड़ी का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। बढ़िया से ग्राइंड होना चाहिए, इस तरह से इसका पाउडर सा बन जाना चाहिए। ये पाउडर देखिए कितना दानेदार है। अब हम इसे निकाल लेंगे, जिसमें हमने मैदे को
डो बना के तैयार किया था और आधी मैदा मैंने साइड में रख दी है। उसी बर्तन को फिर से लेंगे और उसमें इसे निकाल लेंगे। इसमें इस तरह से देख लेंगे कोई पूड़ी के टुकड़े तो नहीं रह गए, बढ़िया से देखें पिसा है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से देख लेंगे और फिर इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डालने के पहले जो बचा हुआ तेल है ना 1/4 कप, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। ये देखें, अब पानी डालेंगे और पानी के छिट्टे लगा लगा के इससे बढ़िया से गूंद लेंगे। सॉफ्ट सा डो लगाएंगे इसका बढ़िया सा। आप इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा पीता है डो, तो बस पानी लगाते जाइए और सॉफ्ट सा डो बना लीजिए इस तरीके से। अब बढ़िया से चिकना डो बनके तैयार हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि आपने इसे पूड़ी से बनाया है। इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम और बिल्कुल आटा के जैसे हो जाएगा। तो डो तो हमारा लग गया है और बढ़िया से मैंने इसे देखे मसल के अच्छे से गूंद के तैयार किया है। अब हम इसकी लोइयाँ तैयार करेंगे। तो पहले एक बार अच्छे से मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी लोइयाँ नहीं करेंगे तैयार। और दोनों आटे को मैंने साथ में रख लिया है। तो पहले हम आटा वाले मैदा की लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जितनी लोइयाँ इसकी टूटेंगी ना उतनी ही हम अपने साटा की तोड़ लेंगे। जो मैंने ये डो लगाया था ना इसे साटा बोलते हैं। तो बस इसकी भी उतनी ही लोइयाँ तोड़ लेंगे बराबर हिस्से में। तो देखें दोनों की मैंने बराबर लोइयाँ तैयार कर ली हैं। अब हम मैदा वाली लोई को एक को लेंगे और हल्का सा इसे लोई टाइप बनाएंगे, जैसे रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ठीक उसी तरह से, और इसे बेलन की सहायता से बेल लेंगे। बहुत ही इजी है इस रेसिपी को बनाना और बहुत ही मन लगता है क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना तो हमारा मन बहुत अच्छे से लगता है उस चीज़ को बनाने में और बहुत इंतज़ार रहता है कि कैसे बनने वाले हैं हमारे ये खस्ते। तो देखें यहाँ पे तो अब हमने बेल के एक प्लेट में इसे निकाल लिया है और साइड रख दिया है। और आप चाहें तो ये साटा है ना जो इसके ऊपर हमें फैलाना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा टुकड़े करके भी फैला सकते हैं, पर एक लोई बराबर से लेके इस तरह से चारों तरफ ही फैला दीजिए क्योंकि हमने इसका सॉफ्ट डो लगाया था, आराम से पूरे में अच्छे से फैल जाएगा। अब हम मैदा वाली लोई को बेलेंगे क्योंकि इसके ऊपर से हमें इसको रखना है। और फिर से अब हम इसको रखने के बाद बराबर से कर लेंगे और साटा वाली लोई को फैलाएंगे। तो इस तरह से टुकड़ों में करके भी फैलाया जा सकता है क्योंकि बस हमें इसे तो फैलाना है, चाहे जैसे ही फैलाएं अच्छे से चारों तरफ। तो बस एक सा कर देंगे। ऐसा प्रोसेस मैंने देखे जितनी लोइयाँ थी उतनी बार कर लिया है। और अब ये सारी लोइयाँ को हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो हल्का बेलन चला के भी इसे बेल सकते हैं, पर मैं हाथों से ही अच्छे से दबा के इसे फैला रही हूँ। थोड़ा सा ये फैल जाएगा तो बनाने में आसानी हो जाएगी। तो बस मैंने इसे अच्छे से इस तरह से फैला दिया है। अब हम इसे रोल कर लेंगे इस तरीके से, बढ़िया से टाइट हाथों से रोल करेंगे और फिर इसे घुमा देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो, रोल बहुत बड़ा लग रहा हो, तो आप इसे 20 से कट करके छोटे छोटे पार्ट में भी रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने इसको एक सा कर लिया और फिर मैंने 2 भागों में कट कर लिया। और अब हम देखें कितनी बढ़िया इसके अंदर लेयर बनी है, लेकिन अभी हम इसको और पतला करेंगे ताकि इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना पाएँ खस्ता के लिए। चाहे तो इस तरह से हाथ से भी मोड़ मतलब मसल के लंबा कर सकते हैं आप, तो जैसी सुविधा हो आप कर सकते हैं। इस तरह से हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं। अब हमने इसकी देखें छोटी छोटी लोइयाँ तो तोड़ ली हैं इस तरीके की, क्योंकि एक साइज़ के ही हमारे खस्ता जो है बन के तैयार हों। तो अब हम क्या करेंगे, देखें इस तरह से हाथों से इन्हें मोड़ देंगे और इन्हें प्रेस करके ऐसे दबा देंगे गद्दी पर, या फिर इस तरह से रख कर इस तरह से अच्छे से दबा देंगे। अच्छे से दबाते जाना है, इसकी लेयर बहुत अच्छी बन के आएगी जब ये तलेंगे। तो बस इस तरह से पतला कर लीजिए आप गद्दी की सहायता से, इस तरह से दबाते हुए। अब मीडियम गरम तेल में इन्हें डाल दीजिए। इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई तेल गरम ना करें, बिल्कुल हल्का गरम करें। और जितने हल्के तेल गरम में ये सिकेंगे ना, बहुत ही बढ़िया सिक के तैयार होंगे। तो इन्हें डालने के बाद हमने आंच को बिल्कुल ही धीमे पे कर दिया है
और इन्हें डाल दिया है। और जैसे ही नीचे से सिकेंगे तो मैं इन्हें पलट के दिखा दूँगी। और देखेंगे नीचे से सिक रहे हैं और अब मैं इसे पलट रही हूँ। कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हो रहे हैं। तो सारे अब हमें इसी तरह से पलट लेने हैं। एक एक लेयर बहुत ही अच्छी आई है, एकदम जालीदार खस्ता ये बनके तैयार हुई हैं, जिसे हम इसी तरह से हमें अब बाकी के भी सेकना है। अब दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आने देंगे इन पे। और पलट के मैंने अच्छे से देखें कलर इनका चेंज किया है, कितना प्यारा कलर आ गया है। बढ़िया से ये सिक गए हैं, एकदम क्रिस्पी दिख रहे होंगे। बस अब इनको निकाल लेते हैं और सारे अब हम इसी तरह से धीमी आंच में बढ़िया से सेक के तैयार करेंगे। आप देखें, और इनको ना आप कोई छन्ना पे या कोई थाली पे रख दीजिए तो इनका तेल भी आराम से छट जाएगा। और देखिए खस्ता अब हमारे बनके तैयार हो गए हैं। खजाली खस्ता जिसे कहते हैं गुजरात के फेमस, एकदम क्रिस्पी लेयरदार। पहले आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा, अब ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी।